नाउ हम्म देखिए आप कैसे, देखो स्नेहा, आपने इसे कॉल किया 60 को, हमने इसमें थ्री। इसे लॉक कर रहे हो आप। चलो दोनों लॉक कर दो तो आपको इजी है ना। हम्म एक दो मेरे को समझा के ना सर मेरे से पूछना आपके हम्म। कैसे क्या क्या। आपके साथ में कोई प्रैक्टिस करने वाला हो ना, उसके साथ आप प्रैक्टिस किया करो, बेनिफिशियल सर रहेगा है आपके तो नहीं लिए। मेरे पास कोई क्या चीज़? दिक्कत ही। पर मैं अभी कुछ दिनों बाद सोच रही हूँ घर पे जाने की। भाभी सिखा देगी मेरे को। मतलब सिखा नहीं देगी, मतलब वो थोड़ा साथ दे देगी। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है अपने $C, मतलब दोनों लॉक है, रो और कॉलम दोनों लॉक है ना। हम्म ना अगर आप इसे मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो क्या आएगा आपको यहाँ पे मिलेगा? एक कॉलम हम आगे बढ़ रहे हैं और एक तो तीन, तीन रो। कितने का मूवमेंट हो रहा, कितने का डिफरेंस हो रहा मैडम? सर एक कॉलम हम आगे बढ़ रहे हैं और आप ये हमने पहले इधर। इसे देख लो है ना, पहले इसे ही देख लीजिए। देखो $C3 था, ध्यान से देखिएगा इसे आप। हम्म यही लिखा है मैंने ना MS पेंट में। हम्म अब बताओ इसमें से कितना रो कितना कॉलम मूव कर रहे हैं। जब दोनों में ही लॉक लगा है तो कुछ भी मूव नहीं होगा, है ना। हाँ सर। तो सिंपल सी बात है, जो C3 को ही हमेशा पॉइंट करता रहेगा, कभी बदलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। चाहे ठीक 10 है। कॉलम आप कॉपी करके आगे जाओ, चाहे 20 कॉलम आप आगे जाओ कॉपी करके, है ना। यस सर। तो 0 रो 0 कॉलम का मूवमेंट होगा, सेम इसी पॉइंट को हमेशा रेफर करता रहेगा, ठीक है। यस। तो ये नहीं बदलने वाला ना। अब अगर देखो हम इसे जो डॉलर हटा देते हैं, है ना। यस सर। ना, अब ये मेरा डॉलर हट चुका है मैडम। सॉरी, किसके आगे से हमने डॉलर हटाया है इसने? हम्म C3। 3 के आगे से हटाया मैंने, ध्यान से देखिएगा। दोनों के साथ से हटा दिया सर आपने, C के सामने से भी और 3 के सामने से भी। ध्यान, अच्छा इधर दिखा रहे हो आप, हाँ। ये आपने 3 के सामने से हटाया। C के सामने लगा है ना। हम्म। चलिए, अब अगर बताइएगा मैं जो चीज़ें यहाँ पे पेस्ट करूँ तो आपको क्या मिलेगा। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ पेस्ट करूँगा मैं, हम्म। तो बताइए कितने कॉलम कितने रो का मूवमेंट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। 2 कॉलम 1 रो। कॉलम लॉक है, कॉलम को फिर ध्यान ही मत दो अब, ठीक है। तो सर 1 रो सिर्फ। हम्म, एक रो, कॉलम को सीधे 0 बोल दिया करो, अब गिनने का भी नीड नहीं आपको। ठीक है। एक रो, तो ये C3 था, C3 यहाँ पे था तो क्या हो जाएगा ये? 1 रो मूव हो रही है और 2 कॉलम। नहीं, कॉलम तो फिक्स्ड है। बताइए इस, कॉलम फिक्स्ड रहेगा और 1 रो बदल गई है। सर 75। हाँ, यानी सिंपल से C4 होगा आपका रेफरेंस नया वाला, है ना। इतना ही होगा ना। हाँ सर। तो सिंपल है भाई, जो C4 ये होगा 75 वाला।
तो ये यहाँ पे देखो कि C4 आएगा भी, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में देखो, चाहे यहाँ पे देखो। डॉलर लिखो। ठीक है यस सर। ना, उल्टा किया मैंने। अब देखो इसमें मैंने, मतलब मेरा रो लॉक है, कॉलम फ्री है ना। लॉक का चाहे फ्रिज का एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है। डॉलर C3 $3 इंस्टॉल होता है। बताइए, मैं यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे रो लॉक्ड है, कॉलम एक मूव हो रहा है। तो यहाँ पे सर 6 होगा ये। रेफरेंस बता दो आप खाली। ये होगा B3। सिंपल B3 होगा मैडम। तो B3 होगा, मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर दो, देखो B3 आना चाहिए इसको। तो B3 में 6 को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आ तो रही है आपको, इतने सारे सही बताए। पता नहीं अभी इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। अच्छा, ये टेलीग्राम में आपने किया है, मतलब ऑटो डिलीट टाइमर? पता नहीं, मैंने ना अभी देखा थोड़ी देर पहले, तो उसमें ना ऐसे शो हो रहा था कि वो एक दिन बाद ना चैट डिलीट हो जाएगी। तो फिर मैंने अभी देखा, नहीं फिर मैंने अभी देखा तो मैंने फिर वो सेटिंग चेंज की। अब नहीं डिलीट होगी? अब नहीं होगी। अच्छा, अगर डिलीट हो जाएगी तो जितने सारे वीडियोस भेजूंगा ना, वो सारे आपके हाथ से निकल जाए करेंगी एक दिन के बाद। हाँ वही वो सेटिंग आ गई थी ना, तो फिर मैंने देखा कि भाई ये तो वीडियोस उठ जाएंगी सारी, तो मैंने अभी वो चेंज की थी सेटिंग। मैं भी वही चीज़ें सोच रहा हूँ, फिर तो भाई बड़ी दिक्कत होगी आपको। ना चलो, अच्छा एक और देख लेता हूँ मैं आपसे। ये है आपका ये 4 2-3 बार प्रेस करोगे, ठीक है। मुझे इसे यहाँ पेस्ट करना है, एंड देखो ये है $3 है। बताओ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इसमें रो लॉक्ड है। सेम ऐसे ही है, आप जैसे ये देखो। रो लॉक्ड है, कॉलम हो सकता है चेंज। अरे 1 2 3 4 ये सर हो जाएगा क्या? रेफरेंस एरर। अच्छा देखो कैसे रेफरेंस एरर होगा, आप बताओ कितना रो कितना कॉलम पीछे जाओगे? रो तो सर लॉक्ड है। हाँ, तो रो तो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ तो कॉलम तो है ही नहीं रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, कॉलम तो है ही नहीं। और कॉलम, कॉलम तो सर मूव हो ही नहीं रहा है, ये तो रो ही मूव हो रही है बस। तो नया वाला रेफरेंस क्या होगा? यहाँ पे आएगा तो जीरो रो जीरो कॉलम तो सेम ही रहेगा ना मैडम, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है भाई? तो मतलब सेम रहेगा $3 यानी 60। हाँ सेम ही रहेगा, जब जीरो कॉलम जीरो रो चेंज करो तो इतना ही होगा ना जो पहले से है। ठीक है, वो बताना सर वो रेफरेंस वाला किसमें लगता है? इसका यूज क्या मतलब? नहीं नहीं ये मैं समझ गई, वो जो रेफरेंस एरर वाला हम लोग होता है ना, अच्छा, इसमें वो भी पूछो एक अगर बार ये में। रो नहीं लॉक होता तो दे देता ना एरर, 3 रो पीछे नहीं जा सकता था ना जी, इसके पीछे 2 ही रो जाने की स्कोप है।
जैसे ये वाला देख लो, कॉपी करके करूँ, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आपने जैसे ये वाला था, अगर इसे आप ऐसे कर दो, है ना, तो देखो अब ये एरर देगा या नहीं देगा आपके लिए एरर? है और कॉलम लॉक्ड है और 3 रो 1 2 3 अब देगा सर। हाँ, तो सब चीज़ें बता तो रही हूँ आप सही से ही। नहीं, मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इसमें, पर ठीक है कोई नहीं। अब बता तो चलो, अच्छा आएगा कॉन्फिडेंस, इतना मत घबराओ। वैसे वैसे इसका यूजेस रियल में करोगे ना, तो उस टाइम में भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करता रहूँगा, तो आपको बातें समझ आएंगी। ठीक है सर। तो आप यहाँ से 3 रो पीछे गई है ना, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, सॉरी, यानी 4 रो 0 कॉलम ना, कॉलम लॉक है उसमें, कॉलम लॉक है ना मैडम? यस सर। तो अब यहाँ पे जबकि पीछे देखोगे तो -4 करोगे, 3 में से -4 करोगे, ये माइनस में चला जाएगा, है ना, यानी कि वो पॉसिबल ही नहीं है और पीछे जाना है। तो अगर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूँ, मैं यहाँ पे ले जाके पेस्ट करने की कोशिश करूँ मैं इसके ऊपर, तो ये एरर आ गया भाई, रेफरेंशियल एरर, ठीक है ना। देखो आगे मूव करते हैं हम। ना इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है, ठीक है। ओके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। अच्छा, प्रोटेक्ट शीट है, सॉरी, देखो प्रोटेक्ट शीट वाला सीन है आपके लिए। देखो जो प्रोटेक्ट शीट वाला है वो आपके लिए क्या काम करता है, जैसे नाम से पता है, ये शीट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मेरे पास इसका एक मटेरियल भी होगा, आपको रेफर कर दूंगा, मन करे तो उसे पढ़ने का तो पढ़ भी सकते हो आप। आप अगर अच्छे से देख रहे हो तो आपको वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो ठीक है। एक्सेल में 3 लेवल की प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। पहली होती है वर्कबुक लेवल की प्रोटेक्शन। तो जैसे ये अभी जैसे ये आपके सामने जो फाइल खुली है, इसका नाम है reference.excel, है ना, यानी कि ये रेफरेंस नाम करके एक मेरी फाइल है। तो ये जो पूरी फाइल है, इसे आप बोलते हो कि ये एक बुक है, सेम लाइक जैसे आपके पास बुक होती है ना नोटपैड, उसमें अलग अलग पेजेस होते हैं। तो ऐसे ही एक पूरी जो एक्सेल आपके सामने दिख रही है, इसे बोलते हो ये मेरा एक वर्कबुक है, यानी कि रेफरेंस नाम से एक मेरी एक्सेल की फाइल है। इस फाइल में बहुत सारे शीट्स हैं, जैसे ये देखो शीट 1 है यहाँ पे आपकी, ये शीट 2 है, तो ये लाइक है पेज है, ठीक है। तो देखो अगर आप वर्कबुक लेवल का प्रोटेक्शन लगाओगे तो इस बात का मतलब होगा कि कोई भी इस फाइल को नहीं पढ़ पाएगा। इस फाइल पे प्रोटेक्शन लगी है, तो इसे फाइल रीड आउट करने के लिए उसके पास पासवर्ड चाहिए अनप्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जनरली मतलब अब 2013 के बाद वाला जितने वर्जन आए हैं, तो इसमें से माइक्रोसॉफ्ट ने वो प्रोटेक्शन हटा लिया है, विंडोज लेवल का प्रोटेक्शन। तो ऐसा नहीं कि अब प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, अभी भी आप उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगी। जैसे देखो ये मेरी फाइल है, तो यहाँ पे गया मैं, ये लिखा है प्रोटेक्ट वर्कबुक, रिव्यू के अंदर जाओगे आप मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक। ओके। देखो इस पे लिखा है पासवर्ड ऑप्शनल, आपकी मर्जी है पासवर्ड दो चाहे मत दो, ये स्ट्रक्चर में इनेबल रहना चाहिए। ये अगर अनचेक है तो ये ओके का ऑप्शन ही नहीं आएगा। यही मैं बोला जो विंडोज लिखा ना, यही माइक्रोसॉफ्ट ने 2013 के बाद बंद कर दिया। जैसे मैं इसमें मैं पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 मैंने दिया, अगेन 1 2 3 दिया मैंने, क्लिक करके ओके करता हूँ मैं, और ये मैं इसे देखो सेव करके क्लोज करता हूँ, ठीक है। और मैं इसे वापस से मैं फिर से इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ मैं, ये जी रीसेंट में नीचे रेफरेंस,
मुझे ध्यान नहीं है मेरा कहाँ ये है। देखो हमने उसमें पासवर्ड लगाया है, फिर भी ये खुल गया बिना पासवर्ड के, है ना। तो पासवर्ड लगाने का आपको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा होगा। हाँ और इसमें देखो हम सीट, लेकिन देखो कुछ चीज़ों का प्रोटेक्शन है, ऐसा नहीं कि प्रोटेक्शन है। अब देखो यहाँ पे अब नई शीट में ऐड नहीं कर पा रहा, प्लस का बटन डिसेबल हो चुका है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जैसे इस शीट को मैं डिलीट करना चाहूँ तो देखो ये सारे ऑप्शन चले गए। इस बात का ये मतलब था कि आपने जो प्रोटेक्शन लगाया था वो स्ट्रक्चर पे था ना, याद है आपको। मतलब हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर आप पाएंगे। उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाओगे। स्ट्रक्चर मीन्स लाइक जैसे आपने मान लो रेंट पे मकान लेते हो तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो, कहीं पे कील ठोक लो, कहीं पे हैंगर। हेलो, हेलो। जी सॉरी, सर। वो वाईफाई मतलब स्विच ऑफ हो गया था। वही हाँ सर। देखो, मैं बोल रहा था स्ट्रक्चर मीन्स लाइक ये होता है जैसे मान लो आप रेंट पे रहते हो तो मकान में आप मतलब माइनर सी चीज़ें चेंजेस कर पाओगे जिससे स्ट्रक्चर पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े, है ना। जैसे कहीं आपने कुछ मतलब गमला लगा दिया, गमला हटा दिया, तो सेम लाइक ये भी है। बट अगर आप सोचो कि मैं दरवाज़ा आगे से नहीं पीछे से लगा दूँ, वो स्ट्रक्चर आपको मकान मालिक चेंज नहीं करने देगा। तो सेम लाइक ये भी है कि मतलब आप यहाँ पे कोई सीट डिलीट नहीं कर पाओगे, कोई सीट ऐड नहीं कर पाओगे। लाइक जैसे आपकी बुक्स है वैसे ही रहेगी। इसमें सोचो कि मैं कोई पेजेस फाड़ के निकाल लूँ तो वो नहीं कर पाओगे, बट उसमें आप कलर वलर कर सकते हो, है ना। तो सेम ये वही हाल है कि अब जब भी स्ट्रक्चर लेवल पे लगाओगे तो वो चीज़ें चेंज करने के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, जो अपने पासवर्ड। और अगर मान लो इस डेटा में कुछ हमें मतलब ये कलर वगैरह हटा के मान लो अगर हमें ये इसके डेटा में कुछ चेंजेस करने हो तो वो हो हाँ, जाएंगे। डेटा में चेंजेस हो जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर पे नहीं चेंजेस कर पाओगे। जैसे ये पूरी फाइल है, इसमें अभी मान लो 5 सीट है, तो आप सोचो इसमें 10 सीट में बना दो तो नहीं बना पाओगे 10 सीट। आप देखो ऐड करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो वैसे ही आप देखोगे इंसर्ट में भी कुछ मतलब कंट्रोल्स होंगे, कुछ कंट्रोल्स चले गए होंगे। आप यहाँ पे रो ऐड कर सकते हो, कॉलम्स नहीं, कॉलम्स भी ऐड कर पाओगे आप। देखो इंसर्ट का ऑप्शन है ना, इंसर्ट हो रहा है, आप डिलीट करोगे तो रो भी आपका डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट हो रहा है। बट मेजर चेंजेस आप नहीं कर पाओगे जिससे कि स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़े। अगर आपको करना है तो यहाँ पे जाओगे, इसे पासवर्ड देके अनप्रोटेक्ट करोगे। देखो लिखा था पहले प्रोटेक्ट ना, तो मैं पासवर्ड दूंगा, सेम पासवर्ड देना है 1 2 3 नाम। अब देखो अब आप यहाँ पे चेंजेस कर पाओगे। देखो अगर मैं यहाँ पे देखो ये प्लस का बटन आ चुका, 10 का हाँ, साइन आ गया। आप इसमें ऐड करोगे तो ऐड हो गया एक नई सीट। बट लेकिन देखो जैसे आप चाहती हो स्नेहा कि ये जो मेरी फाइल है इसे कोई खोल भी ना पाए, क्योंकि आपने पासवर्ड लगाया लेकिन इसे कोई ओपन करके रीड आउट तो कर पा रहा है ना। आप चाहती हो कि कोई ना रीड आउट करे तो आप इसे सेव एज करोगे तभी वो ऑप्शन आएगा। और देखो ये विंडोज का ऑप्शन नहीं है, सॉरी ये एक्सेल का ऑप्शन है, ये विंडोज का ऑप्शन है। जैसे मैं ब्राउज पे गया मैं, तो मैं इसे सेव करता हूँ यहाँ पे, और मैं सेव कर देता हूँ स्नेहा के नाम से। और देखो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा, टूल्स पे जाना आप, ठीक है। टूल्स पे जनरल का ऑप्शन जाना। ये विंडोज 7 रहेगा तो नहीं दिखाई देगा, और मुझे लगता नहीं कि आज के टाइम में कोई विंडोज 7 यूज करता है। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये है कि पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो इस बात का मतलब ये होगा कि इसे ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, ठीक है। इसमें पासवर्ड आपने दे दिया तो ओपन करने के लिए भी पासवर्ड चाहिए। उसमें कुछ लिखेगा, पढ़ेगा, डिलीट करेगा, ऐड करेगा तो भी उसके लिए पासवर्ड चाहिए, ठीक है। पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड पासवर्ड के चाहिए। लिए पासवर्ड नहीं मैडम,
एक तो देखो आपने उसे ओपन करके देख रहे हो, खाली उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पा रही हो, कोई सीट नहीं ऐड कर पा रही हो, लेकिन आप चाहती हो कि देखने के अलावा मैं इसमें कुछ डिलीट भी करूं, कुछ लिखूं भी, कुछ सीट भी ऐड करूं, तो आप मॉडिफाई वाला भी अच्छा, परमिशन उसके देने के लिए लिए उसे पासवर्ड दोगे। समझ गई। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ये फाइल भेजूँ किसी को, तो वो खाली इसमें देख पाए, उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए। ठीक है, ठीक है, तो ठीक मैं है, समझ मॉडिफाई गई। वाला भी पासवर्ड लगा दूंगा, मैं कि मॉडिफाई करेगा वो तो उससे पासवर्ड मांगा जाए। हम्म तो जैसे मैं देखो ऊपर वाले में मैंने 1 2 3 दिया है, नीचे वाले मैंने 1 2 3 4 5 दे दिया, अलग अलग पासवर्ड दिया मैंने। हम्म ठीक है, और ये चेक बॉक्स लगा दिया आपने, बोल रहे हो कि रीड ओनली रिकमेंडेड, इसका मतलब कि जब वो फाइल खुलेगी तो बाय डिफॉल्ट वो रीड ओनली में खुलेगी। ठीक है। ओके कर दो। फिर से जो पासवर्ड कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, मैं पासवर्ड हम्म कंफर्म कर देता हूँ मैं, और मॉडिफाई वाला भी पासवर्ड दे देता हूँ। मॉडिफाई वाला पासवर्ड क्या दिया था आपने? 1 2 3 हाँ, 4 दोनों 5। का, दोनों को जो जो दिया था वो आपने दे दिया। अब इसे सेव हम्म कर दो। सेव हो रहा है ना? देखो अब यहाँ पे अभी तो जो मैंने लगाया पासवर्ड तो मैं इसमें ऐड ऐड कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो टोटल 5 सीट है, मैं इसे क्लोज करता हूँ मैं। अब देखो जब इसे दोबारा ओपन, जिस स्नेहा को मैं ओपन करता हूँ मैं, तो देखो ये खुला ही नहीं, खुलते ही पासवर्ड मांगने लगा। हम्म तो देखो पासवर्ड मैं दिया 1 2 3 मैंने दिया। ठीक है, तो अब देखो मुझे खाली रीड ओनली का मुझे पासवर्ड दिया गया था, तो मैं खाली रीड ओनली का ही कर पा रहा हूँ मैं, खाली ओके कर दो रीड ओनली। तो देखो ये सीट मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब इस सीट में मैं चाहूँ कि कोई सीट इसमें ऐड करूँ, कुछ सीट डिलीट करूँ, तो वो चीज़ें शायद मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने रीड ओनली वाला किया है। रीड ओनली वाला, अच्छा ये आपको यहाँ पे हो रही है। ठीक है, देखो आपको लगता होगा कि ये हो रही है, बट एक्चुअल में वो चीज़ें हो नहीं रही। ऊपर देखो लिखा है रीड ओनली मोड में खुला हुआ है ना? अच्छा, इसे जब ओके। मैं सेव करूंगा ना तो ये सेव नहीं होगा मेरे से। देखो कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं, ये मना कर रहा है कि आप कोई शीट डिलीट करके सेव करोगे तो वो सेव होगी तभी ना, नहीं तो डिलीट है वो फिर से, मतलब इसे बिना सेव करे क्लोज करोगे तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये रीड समझ ओनली है, बोला कि नहीं कर पाओगे तुम कोई चेंजेस करके सेव, करोगे तो नए नाम से करो। ठीक है, क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया स्नेहा। मैं इसमें कुछ और चेंजेस आपको दिखा रहा मैं। मुझे रीड वो राइट का कोई पास चेंजेस करने वाला पासवर्ड नहीं पता है, तो आप भी ऐसे रिपोर्ट बना के भेज दोगे, वो पासवर्ड मत बताना कि चेंजेस कैसे करने। मैंने इतने को येलो कलर कर दिया और मैं इसे सेव कर रहा हूँ मैं। अब देखो ये सेव ही नहीं होगा, कलर भी नहीं सेव कर पा रहा हूँ मैं। सेव करूँगा तो मेरे से पासवर्ड मांगेगा, तभी उसका इफेक्ट आएगा, कोई वैल्यू भी नहीं चेंज कर पाऊंगा, तो आपका डेटा सिक्योर रहेगा। नहीं पता लगा, अपने इंसेंटिव बना के लोगों को भेजिए, लोगों ने अपना इंसेंटिव बढ़ा लिया। तो कह दोगे भाई रीड ओनली मोड में है, तुम अपना खाली देखोगे, चेंजेस नहीं करोगे ना। तो देखो वो विंडोज का फीचर है, वो मैं बोल रहा हूँ एक्सेल का फीचर नहीं है। ठीक है, विंडोज का फीचर है, इसका मतलब कि आप किसी भी चीज़ पे वो प्रोटेक्शन लगा सकती हो। आप वीडियो फाइल पे भी लगा सकती हो कि कोई आपकी वीडियोस को देखेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, एंड सो ऑन, किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हो आप। तो ये मेरी फाइल है नॉर्मली। आपने देखो विंडोज लेवल वाला वर्कबुक लेवल का प्रोटेक्शन देखा, तो दूसरा ये जैसे शीट है, शीट लेवल की प्रोटेक्शन आप देखो। अब शीट लेवल का प्रोटेक्शन ये होगा कि इस शीट पे करोगे शीट 1 पे, तो वो खाली शीट 1 के लिए होगी। वो पिछला वाला जो किया था तो पूरी वर्कबुक लेवल पे था, इस वर्कबुक में जितनी सारी शीट थे सबके लिए था वो। जिस शीट के लिए होगा, स्पेशली शीट के लिए होगा, जिस शीट पे आप बोलोगे उस शीट पे जो प्रोटेक्शन लगेगी आपकी। तो देखो जैसे अब आप यहाँ पे जाइए, रिव्यू में जाना, तो वर्कबुक लेवल का प्रोटेक्शन हटा देता हूँ मैं, उसका कोई नीड नहीं है। तो देखो वर्कशीट का प्रोटेक्शन पे जाता हूँ मैं,
देखो ये पहली वाली चीज़ें चेक होनी चाहिए, तभी ये ओके का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पहला वाला चेक बॉक्स चेक होना चाहिए। अब इसमें पासवर्ड दो 1 2 3, ओके कर दिया आपने, और 1 2 3 आपने दिया, ओके कर दिया। तो देखो इसमें आपने लगाया जो है वर्कशीट लेवल का लगाया, तो देखो इसमें डिलीट नहीं कर पाओगे इस शीट पे, ठीक है, ठीक है। बाकी इस शीट पे आप डिलीट कर पाओगे। देखो तो इसका स्कोप जो है उसी शीट तक है जिस शीट तक आपने दिया है। ये भी आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शीट लेवल का प्रोटेक्शन यस सर। ना, जो इसमें मस्त चीज़ है वो मस्त चीज़ है आपके लिए रेंज वाली। अब रेंज लेवल का प्रोटेक्शन है, इसका मतलब ये है कि आपने एक मान लो कोई डेटा बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो आपने बोला कि भाई देखो आप लोग इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस कर पाओगे, कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं कर पाओगे। जैसे ये रेंज है, तो मैंने मान लो एक डेटा बनाया, मैं चाहता हूँ कि इतने में कोई चेंजेस ना कर पाए, इधर उधर कोई चीज़ें लिखना चाहे वो लिख सकता है, ठीक है। यानी जितना रेंज में चाह रहा उतना रेंज में प्रोटेक्ट करूँगा, बस पूरी शीट नहीं प्रोटेक्ट करूँगा मैं। तो वापस से अनप्रोटेक्ट करता हूँ मैं शीट, ठीक है। अब रेंज पे लगा रहा हूँ, तो देखो पहला स्टेप आपके लिए ये है कि इस एक्सेल में जो सारी जो सेल्स देख रहे हो, छोटे छोटे जो सेल्स है ना, ये सारे सेल्स बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट सेल पर जाइएगा। बाय डिफॉल्ट ये सारे सेल्स यहाँ प्रोटेक्शन है, ठीक है। सारे सेल ना लॉक होते हैं, लॉक्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये पहले से ही लॉक्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबको अनलॉक करोगे। मतलब ये है कि जो आपका प्रोटेक्शन लगेगा वो लॉक्ड एरिया पर ही लगता है खाली। अच्छा, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, सबको यहाँ कोने से सिलेक्ट करो, चाहे 2 बार कंट्रोल ए करोगे तो भी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मेट सेल पर जाना आपने यहाँ से, और लॉक्ड को आपने अनलॉक कर देना है, ठीक है। अब सारी अनलॉक हो चुकी है। अब जितने पे मुझे प्रोटेक्शन लगाना उतने को ही मैंने लॉक कर दूंगा खाली, ठीक है, ठीक है। तो इतने को लॉक किया मैंने, ठीक है। अब आप प्रोटेक्शन अप्लाई करो, दे दीजिए पासवर्ड 1 2 3 दे रहा हूँ मैं, 1 2 3। तो देखो यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखने की कोशिश करो, नहीं लिख पाओगे, देखो एरर आ गया, वो वार्निंग आ गई, नहीं लिख पा रहा हूँ। ना मैं डिलीट करने की कोशिश करूँ, ना मैं डिलीट कर पाऊंगा, ना ही मैं कलर कर पाऊंगा। देखो जो सारे डिसेबल हो चुके हैं ना, सारे डिसेबल हो गए। और फॉन्ट का साइज बढ़ा सकता हूँ मैं, फॉन्ट का साइज भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, सॉरी, ना ही फॉन्ट चेंज कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा। सारे मतलब डार्क हो चुके हैं, मतलब डिसेबल हो चुके हैं, लाइट हो चुके हैं। क्लियर है? यस सर, यस सर। तो वापस से करना है तो अनप्रोटेक्ट करोगे। अगर उल्टा मैं चाहूँ स्नेहा, तो मैं चाहता हूँ इतने डेटा में चेंजेस कर पाए, बाकी इस एरिया में ना चेंजेस कर पाए, तो बताइए क्या करूँ? तो सिर्फ इनको अनप्रोटेक्ट कर लेंगे और बाकी सारा तो लॉक्ड होता ही है इसमें। पूरा सेलेक्ट करता हूँ मैं, राइट क्लिक किया मैंने, क्या करूँ मैं यहाँ पे? यहाँ पे लॉक्ड में तो सर सारे ही है ना फिर ये। से देखो मिक्स्ड है, बीच में काला है, उसके साइड साइड में व्हाइट है, तो मतलब मिक्स्ड है। अब समझो अब क्या करूँ, ऐसे बताओ। इसमें तो ये सारे ही हो जाएंगे ना सर, अनलॉक। तो हो गए, हो जाएंगे तो मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे बता रहे, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि मुझे चाहता हूँ इतने एरिया में कोई एडिटिंग ना कर पाए, जो मेरे डेटा का रेंज है उतने में ही एडिटिंग होगी बस। सर एक सेकंड बस, एक सेकंड ना, एक सेकंड। 1 सेकंड हो गया आपके? मतलब 1 मिनट सर।
हाँ हाँ बोलिए। हेलो। यस सर। यस हाँ सर। मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्या करूँ कैसे। सर अभी आपने इसको सर अभी आपने वो इसको चेकबॉक्स को वो चेकबॉक्स को मतलब क्लियर किया है, तो मतलब क्लियर किया है, तो इसमें तो ये सारे अनलॉक हो जाएंगे इसमें तो ना ये फिर, सारे मतलब अनलॉक हो पूरी जाएंगे ये ना जो फिर, पूरी मतलब सेल्स है पूरी ये जितनी जो भी है वो पूरी सारे सेल्स अनलॉक है हो जितनी जाएंगे। भी है वो सारी हाँ अनलॉक हो तो जाएंगी। क्या करूँ मैं, बताओ फिर अब। और हमें लॉक बाकी करना और है ना हमें ब्लैंक लॉक एरिया, बाकी करना है ये ना हमें ब्लैंक अनलॉक एरिया, रखना है। ये हमें हाँ अनलॉक रखना है। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। सिंपल देखो स्नेहा, मैंने बोला है कि जितने पे आपको लॉक लगाना है, प्रोटेक्ट करना है, उतने को लॉक रखोगे। हम्म। जहाँ लॉक नहीं लगाना है उसे अनलॉक रखोगे। प्रोटेक्शन नहीं लगाना है वहाँ पे अनलॉक रखोगे, है ना। तो हम्म। सबको मैंने सेलेक्ट हम्म। कर लिया। तो देखो हम्म। मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं सबको मैंने लॉक कर दिया है ना, कर दिया। सारे लॉक्ड हैं। कर दिया। तो यानी सारे लॉक हैं, सारे पे प्रोटेक्शन लगेंगे। ये इतने को अनलॉक कर हम्म। लीजिएगा, इतना एरिया सेलेक्ट करके। हो गया ना, यानी इतना एरिया मेरे अनलॉक है, हाँ ये सारे एरिया लॉक्ड हैं। बस इस पे आओ, प्रोटेक्शन पे ठीक है। एक्टिवेट कर दो। तो देखो इस पे आप लिख पाओगे। 20 साल लिख दिया मैंने। यहाँ पे हम्म। मैं लिखूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ हम्म। मैं। यहाँ पे भी नहीं लिख पा रहे हो आप। आप सोचो कि मैं इसे डिलीट कर दूं, आप डिलीट भी नहीं कर पाओगे, डिलीट करने वाला भी चला गया। समझ में आई बातें? आ गई सर। आ आ गई गई सर। समझ में? अच्छा, बहुत बढ़िया। ना यहाँ अगली चीज देखो, इसमें देखो आपने कोई एक डेटा बनाया, ठीक है। एंड नाउ उस डेटा में आप चाहते हो कि चलो सारी चीजें चेंजेस कर लेना, बट प्राइस मैं डिसाइड करूंगी, प्राइस कोई और नहीं चेंजेस कर पाएगा। तो अब अच्छा बताओ ठीक है। प्राइस पे अच्छा रिस्ट्रिक्शन ठीक है। लगाना है कि मैं खाली प्राइस मेरे अंडर में रहेगा और कोई नहीं चेंज करेगा। बताओ कैसे करोगे। प्राइस में आपने क्या बताया कि प्राइस में सिर्फ आपने क्या बताया हम कि चेंजेस सिर्फ कर सकते मैं हैं, बाकी हम कोई चेंजेस कुछ कर नहीं कर सकते हैं, सकता। हाँ बाकी मतलब कोई कुछ पासवर्ड भी कर मैं सकता है। जानूंगा, मैं ही करूंगा, मतलब पासवर्ड लगाना है। तो हम इसको पूरे को तो अनलॉक हम करके इसको पूरे सारी को सेल्स अनलॉक को करके ये सारी सिर्फ सेल्स को प्राइस वाला एरिया ये लॉक सिर्फ कर देंगे। प्राइस वाला एरिया लॉक कर देंगे। बिल्कुल बढ़िया। ठीक। आप दो तीन जगह पे भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो पहले से प्रोटेक्शन तो लगा ही है ना। तो इसे भी मतलब वैसे ही कर लो। इसे राइट क्लिक करके पहले ये हटाना पड़ेगा प्रोटेक्शन, नहीं तो ये करने नहीं देगा आपको। तो देखो हमने क्या करना है, इतने को भी लॉक करना है। अब पहले से ये एरिया तो लॉक है ही, है ना। ये तो है ही लॉक। इसमें हमने कुछ ये तो चेंजेस है नहीं लॉक। करा, इसे हमने लॉक कर दिया, दैट्स फाइन। तो देखो पासवर्ड नहीं दोगे तो भी काम करेगा। ओके करो बिना पासवर्ड के ही। तो इसमें मैं 80 करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा मैं, कुछ भी करना अच्छा चाहूँ तो ओके। नहीं कर पाओगे। तो ये पासवर्ड पे ठीक है। आओगे और इसे अनप्रोटेक्ट करोगे। पासवर्ड कुछ दिया ही नहीं तो अपने ये वैसे हो जाएगा, बिना पासवर्ड भरे ही हो जाएगा। पासवर्ड भरने के लिए भी कहेगा तो ओके करके बॉक्स को कर दोगे तो भी हो जाएगा, कुछ मत लिखो। अगर अपने बिना पासवर्ड के ही इसे ओके ठीक है। बनाया होगा तो ठीक है। ठीक है। ठीक है। ना देखो अगला जो सीन है स्नेहा, ये लेकिन खाली इसी वर्कबुक पे रहेगा, इस पे नहीं होगा वो सीन, ठीक है। इस पे आप चीजें कर पाओगे, तो जिस ठीक है। जिस शीट पे लगाना होगा वो कर पाओगे। नाउ देखो ठीक अपने है। जो यहाँ पे है प्राइस है, ठीक है। इस प्राइस पे आपको मान लो 3% का टैक्स ऐड करनी है। टैक्स की कैलकुलेशन तो आप लोगों को बहुत तगड़ी होती है। तो 3% का टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे इस पे। 125 का 3% कितना होगा, 3%। क्या कैलकुलेट चीज। करके बताती हूँ सर। कैलकुलेट करके बताती हूँ। अरे कैलकुलेट करके 100 रुपए पे बताती हूँ। भाई 3 रुपए का छूट है। तो 3 रुपए ऐसे हो गए 25 रुपए पे, फिर यानी कि 1 रुपए कितना, नियर अबाउट 3 रुपए 80-90 पैसे के आसपास होंगे। सिंपल है, सिंपल इसमें गुणा कर लो ना 3%। मैंने बोला ना 3 रुपए 70-80 पैसे के आसपास,
ठीक है, इतना ही होगा ना, इतना ही होगा। ठीक है ना, क्या मैं बोल रहा था, हाँ ये देखो आपने जो कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला निकाल के लेके आई हो, ठीक है। अब मान लो कोई आपने थोड़ा अच्छा सा कोई फॉर्मूला दिमाग लगाया आपने, ये तो देखो टैक्स लगा इतना। अब नाउ जैसे अगर आपको ये चीजें पता करनी हो कि ये हमने बेचा कितने में था, इस पे 3% डिस्काउंट करके आप बेच कैसे हो, तो 125 में से ये मतलब आप माइनस कर दोगे, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो आपने इसे ऐसे कह रहे हो, तो ये आपकी 3% टैक्स लगाने के बाद हम इतने में बेच पा रहे हैं, यानी 3% का डिस्काउंट है, नॉट टैक्स और डिस्काउंट। हाँ मैं वही सोची टैक्स तो हाँ मैं वही सोची टैक्स तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला लगाया। अब ये चाहती हूँ कि मेरा फॉर्मूला कोई ना देख ना पाए, नहीं तो देखो आपने अच्छे अच्छे फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला बार में जाके आपका कोई फॉर्मूला सीख जाएगा। ठीक है, या आप चाहती हो कि ना आपके डेटा को कोई कॉपी ना कर पाए, तो पहले इस पे आते हैं ना कि आपके कोई फॉर्मूला को देख के सीख ना पाए, नहीं तो आपका मैनेजर आपके सारे फॉर्मूला देख के सीख जाएगा और आपका क्रेडिट लेके चला जाएगा। तो जैसे आप प्रोटेक्शन लगाते हो वैसे ही लगाओ, कोई नहीं है इसमें। तो देखो कंट्रोल के साथ मैं 1 प्रेस करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसे लॉक करना है ना, इसे कोई देख ना पाए, तो इसे ना आप हिडन कर दोगे। अच्छा। और इसे भी प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। आपने इसे हिडन कर दिया, ठीक है। एंड क्लिक ओके, और प्रोटेक्शन में जाके प्रोटेक्शन लगा लीजिए, दे दीजिए 1 2 3 वाला पासवर्ड, एंड 1 2 3 दे दिया मैंने। ना देखो अब इस पे आएगा तो फॉर्मूला बार में उसे दिख नहीं रहा फॉर्मूला, इसमें देखो दिख रहा है फॉर्मूला बार में वैल्यू, है ना, इस पे नहीं दिख रहा। ये काम हाइड कर दिया, ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला नहीं काम करेगा। इसे देखो अगर मैं 200 कर दूं, पर इस पे तो प्रोटेक्शन पहले से लगा के बैठा हूं मैं, लेकिन अगर मैं इसे 200 करता ना, चलो इस पे से हटाता हूँ प्रोटेक्शन और मैं दिखाता हूँ मैं, और मैं इस पे से क्या करता हूँ, मैं इस पे से मैं लॉक हटा लेता हूँ, तो इसमें मैं एडिट कर पाऊंगा। मैं वापस से प्रोटेक्शन लगाया, बिना पासवर्ड के लगा रहा हूँ मैं। तो देखो इसमें अभी भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये अभी भी लॉक ही है, तो ये दिखेगा नहीं। इसे मैं अगर 200 कर दूँ तो 6% का हो जाएगा, तो 194 रुपये में बिकेगा। देखो ये फॉर्मूला का काम करेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन कोई देख नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोटेक्शन लगाओगे, पासवर्ड वासवर्ड लगा लोगे, आपको कोई फॉर्मूला को कॉपी नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। सिमिलरली अगर आप लाइक चाहते हो कि आपके डेटा को कोई कॉपी ना कर पाए, भाई आपने यहाँ से देखो डेटा, आपने किसी ने आपका डेटा रखा, माउस कॉपी करके यहाँ पे लेके चला गया, और आप चाहते हैं कि आपका डेटा चोरी हो, तो आप कॉपी ना हो इसके लिए भी यहाँ पे आपके लिए दिया गया है जुगाड़। प्रोटेक्शन पर जाइएगा। अब देखो इतने को आप चाहते हो कि ये कॉपी ना हो, है ना। यस सर। तो ये इतना रेंज आप पहले चीज की आप इसे लॉक रखोगे, ठीक है। तो लॉक पे चेक बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसा काला वाला अलग चीज होता है, ठीक है। तो मैंने इसे लॉक लगा दिया। ठीक है। मैं चाहता हूँ ये मेरा कॉपी ना होने पाए, तो देखो यहाँ पे है जिस पे चेक बॉक्स लगा है, देखो इस पे ये लिखा है सेलेक्ट लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो जिस पे चेक बॉक्स लगा है, इसका मतलब आप वो उसे परमिशन दे रही हो। अच्छा। तो अब देखो जैसे मैंने इसे लॉक किया है ना, तो ये लिखा है सेलेक्ट लॉक्ड सेल, यानी लॉक सेल को कोई सिलेक्ट कर पाएगा। आपने जो परमिशन दे रखा है, मैंने उससे वो परमिशन हटा दिया है, अनचेक कर दिया। मैं पासवर्ड देना है तो दो, मैं नहीं दे रहा, मैं तो मैं ओके कर देता हूँ मैं। अब देखो वो इस पे ना कॉपी नहीं कर पाएगा, यहाँ पे माउस ही नहीं जाएगा उसका, भाई वो सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा सेल। वो सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा सेल। प्रोटेक्टेड एरिया है, इसलिए जो मेरा माउस नहीं जाएगा उस पे,
सेलेक्ट ही नहीं कर पाए तो कॉपी कहाँ से करेगा। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर मैं सारे डेटा को मैं अनप्रोटेक्ट कर दूं, मैं अनलॉक कर दूं मैं, और इतने को ही मैं लॉक करूं मैं, सॉरी ये मेरा है प्रोटेक्ट शीट, और हमने देखो अनलॉक ही रखा, पहला वाला सेलेक्ट अनलॉक का परमिशन नहीं दिया मैंने, पासवर्ड दिया मैंने, और यहाँ पे देखो मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, कॉपी भी कर पाऊंगा, लेकिन ये इसमें मेरा माउस ही नहीं जाएगा। आप एरो की से भी लेके जाने की कोशिश करोगे भाग जाएगा, वहाँ पे जाते उसे रेंज में घुसने के लिए जैसे होगा भाग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने रेंज को प्रोटेक्ट कर लोगे, कोई कॉपी ना कर पाए। अगला जो है, आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक एरिया कॉपी कर पाए, कोई स्पेसिफिक एरिया ना कॉपी कर पाए। तो लाइक मैं चाहता हूँ कि इसमें से कोई ना कॉलम डिलीट कर पाए, फॉर्मेटिंग कर पाए, तो वो परमिशन मैं देना चाहता हूँ मैं। तो देखो इस पे जाओगे, ये चीज़ें लिखी है कि क्या क्या परमिशन दे रहे हो, जैसे फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट रो। तो जैसे मैं और भी नीचे हैं, ऐसे स्क्रॉल करके देखोगे, तो जैसे मैं चाहता हूँ मैं सॉर्टिंग का परमिशन दे दूँ और रो डिलीट करने का मैंने परमिशन दे दिया है, ठीक है। देखो मैंने 2 ही परमिशन दे रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा मैं, और ये वाला परमिशन दे देता हूँ सेलेक्ट लॉग वाला, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, सॉर्टिंग का परमिशन दिया मैंने, एक और दे देता हूँ मैं, फॉर्मेट सेल का भी दे देता हूँ, ठीक है। 3 दिया मैंने, तो देखो डिलीट रो, डिलीट कॉलम का दिया मैंने, डिलीट रो का दिया मैंने, ठीक है, क्लिक ओके। अब देखो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो ये रो डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है ना, इंसर्ट का ऑप्शन नहीं है ना, इसकी मैं रो की हाइट घटा बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पे रो डिलीट करने का परमिशन दिया, इसलिए आप रो डिलीट कर पा रही हो। आप सोचो कॉलम डिलीट करूँ मैं, कॉलम पे ऐसे गई आपने, देखो अब ये कॉलम डिलीट करने का परमिशन नहीं दिया तो वो नहीं दिख रहा। वैसे ही आप ध्यान से देखो इसमें, तो देखो आपने सॉर्टिंग का फिल्टर दिया है, सॉरी सॉर्टिंग का आपने दिया हुआ है, तो अब सॉर्टिंग कर पा रहे हो। सॉर्टिंग कर दिया तो था मैंने, क्या सॉरी सॉर्टिंग का नहीं हो रहा, एक बार आप देख लीजिए, इजी है जिस जिसका दोगे। फॉर्मेट का दिया आपने, तो देखो ये कलर कूलर आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस जैसे देखो मैं डिलीट करके दिखाऊं, तो मैं देखो रो को डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा जो बगल वाली है ना प्रोटेक्टेड, इसलिए नहीं हो रहा, बाकी अल्टीमेटली देखो मतलब यही है कि जिसका दोगे उसका होगा, जिसका नहीं दोगे वो नहीं होगा, ठीक है। समझ गई सर। तो इस तरीके से आपका प्रोटेक्शन काम करेगा। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। और मैं हाँ मैं आपको वो चीजें दिखा देता हूँ मैं, ये आप पढ़ोगे कैसे। डाउनलोड में होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, प्रोटेक्ट पीपीटी नहीं है क्या हमारे पास कहीं। ये मिल नहीं रहा मुझे, मैं आपको मिल जाएगा तो मैं आपको भेज पाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है सर। प्रोटेक्ट होगा कहीं ना कहीं, एक बार देख लेता हूँ। हाँ ये है भाई, रेंज प्रोटेक्ट। नाउ देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें चीज़ें मैंने मेंशन करके लिखी है। सिलेक्शन जो है आपके 4 होते हैं, ये वर्कशीट का होगा,
कैसे कैसे करने हैं, कैसे कैसे। वर्कबुक लेवल का आसान है ना, उसमें कोई बताने वाली नीड ही नहीं है। देखो तो इसमें मैंने लिखा है कि पहला स्टेप क्या है, सेल को लॉक करना है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि स्पेसिफिक सेल को लॉक कैसे करोगे। तीसरा तरीका है कि पूरी इंटायर शीट को लॉक कैसे करोगे। तो जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करिए, वो जैसे फॉर्मूला कैसे हाइड करना है, कैसे नहीं करना है, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करिए अच्छे से। आप इसे एक बार गो थ्रू करोगे, शायद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कब ओके करना है, स्पेसिफिक सेल को लॉक करना है। जैसे देखो मैं प्राइस को लॉक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो प्राइस को लॉक करोगे तो क्या करोगे, फॉर्मेट सेल में जाओगे, कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है और यहाँ पे जाके उसे लॉक कर लोगे। लॉक पे चेक बॉक्स किया आपने, फिर प्रोटेक्शंस पे आओगे, यहाँ पे पासवर्ड दोगे और जो चीज़ें चेक बॉक्स होनी चाहिए, पासवर्ड दे के ओके करो। एंड पासवर्ड दे के ओके करने पे आपकी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप्स लिखे हैं, चारों स्टेप्स जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। ये भेज देना सर आप। हाँ आपको भेजूंगा, ये भेज देना सर आप। क्योंकि ऑल सेल को, सारे सेल को लॉक किया आपने, स्पेसिफिक रेंज को लॉक किया आपने और पूरी सीट को लॉक किया, केवल कुछ सेल्स को छोड़ के, कुछ रेंज को छोड़ के, यानी दूसरे वाले का वायस वर्ता है। और फॉर्मूला कैसे लॉक करना है कि कोई आपको फॉर्मूला ना देख पाए। एक और था कि कोई आपको कॉपी न कर पाए डेटा, ठीक है। जी सर। जी सर। अगला क्या है आपका, टेबल फीचर। देखो टेबल फीचर कुछ स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है जी, मैं इसे प्रोटेक्ट करता हूँ। देखो टेबल फीचर क्या है इसमें है कि जैसे मान लो इसमें आपने कोई फॉर्मूला लगा रखे हो डिस्काउंट के लिए, है ना। अब जैसे आपने इसमें कुछ नाम लिखा कि, और इसमें आपने अगेन मैंगो लिख दिया, यह एम एक्टिव है भाई मेरा, प्राइस है सपोज लगा लो 16 है और इसकी एज मान लो 20 है। तो देखो यहाँ पे आके मुझे फॉर्मूला अपने आप नहीं है, मुझे फॉर्मूला इस पे फिर से लगाना पड़ेगा, या ऊपर वाला फॉर्मूला मुझे नीचे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 15 का डिस्काउंट देने पे 3% पे 14 रुपये 55 पैसे पे इसकी सेल्स हो पाएगी। तो ये चीज़ें जो हर एक रेंज पे आप मैनुअली कर रहे हो, जैसे देखो इसमें बॉर्डर भी नहीं लगा, तो आप क्या कहोगे, इसे टेबल बना दो। आप ऐसे सेलेक्ट करना, कंट्रोल टी करोगे, अब टेबल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये टेबल बन चुका है आपका, जो मैं डिजाइन सीजन मन करे वो डिजाइन आप दे सकते हो। आप इसमें बॉर्डर अपने से लगाने का मन करे तो अपने से लगाओ, नहीं सारा बॉर्डर हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। बॉर्डर हट गई है। और देखो अब आप नोटिस करिएगा, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, मैंने यहाँ पे सपोज लिखा माइक और आइटम के नेम में आपने लिखा ग्रेप। ये है माइक जो मेरा है मेल है, ये भी एक्टिव है। इसकी प्राइस मैं कर देता हूँ, इस वाले ग्रेप्स की प्राइस है 26। और देखो अपने आप आ गया ये वाला फॉर्मूला, आपने नोटिस करा। यस सर। हमने अभी जबकि यहीं पे एंट्री करे हैं इसकी एज, जैसे मान लीजिए 18 दिया मैंने। सिमिलरली अगर मैं देखो स्मिथ दूंगा मैं, तो देखो ये इसकी डिजाइन अब की बार व्हाइट हो जाएगी अपने आप। देखो ये डिजाइन, यानी एक लाइन के बाद जो डिजाइन चल रहा है वो डिजाइन आगे अपने आप ही एक मतलब इम्प्लीमेंट कर रहा है आपके लिए। हाँ सर। इसके लिए मेल लिखा है, ये भी एक्टिव, ठीक है। देखो इसमें भी अपने आप आ चुका है, फॉर्मूला लग गया है। अब यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए 0 दिखा रहा है। जैसे आप इसमें कुछ में प्राइस लिखा है, जैसे लाइक 56 लिखा मैंने, कैलकुलेट हो गया 3% का डिस्काउंट। तो इस तरीके से आपका जो टेबल फॉर्मूला चलता है, टेबल फॉर्मेट चलेगा। जैसे देखो मैं सारे प्राइस को या सारे डिस्काउंट में अगर सम करना चाहूँ तो आप ये पहले जाके ऐसे रेंज सेलेक्ट करती थी, है ना। तो देखो नॉर्मली अगर आपको ये चीज़ें करनी होती थी तो आप कैसे करती थी, आप करती थी E2 से लेके E7 ना, ऐसे ही करती थी ना, ऐसे करती थी ना। देखो ये भी आपका सही आपका दे रहे हैं आंसर, लेकिन जब आप टेबल बना दोगे तो अपने आप डिटेक्ट कर लिया करेगा। जब उसमें रेफरेंस जाके मैं लूँगा, तो जैसे मैंने इतना सेल्स लिया, तो देखो ये कॉलम के नाम पे चल रहा है, ये बोला प्राइस का कॉलम। देखो जैसे मैं इसमें मान लो मैंने कर दिया 100 कर दिया मैंने,
देखो ये वाला जो है, ये वाले की गारंटी नहीं है। E2 से E7 था ना, हम्म, इसकी गारंटी नहीं है हम्म कि ये आगे बढ़ेगा। ये अभी भी E7 ही रहता। हम्म, जैसे देखो मैं इसे लॉक कर हम्म। देता हूँ मैं। वैसे ये लॉक करने वाला नहीं, कभी कभी ये चलता है, कभी कभी नहीं चलता है। लॉक करो चाहे नहीं करो, इससे हमेशा इंश्योर नहीं कर सकते कि ये सही आउटपुट देगा। लेकिन ये नीचे वाला जो टेबल वाला है ना, ये हमेशा सही आउटपुट देगा। अगर कुछ एंट्री बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगा, अगर एंट्री कम होगी तो वो कम हो जाएगा। तो फिर हमें फर्स्ट वाला दोबारा करना पड़ेगा। तो फिर हमें E8 फर्स्ट हाँ, वाला इसमें दोबारा आपको करना दोबारा पड़ेगा से रेंज E8 के बढ़ानी अकॉर्डिंग। पड़ेगी। जैसे आपने कुछ और एंट्री इसमें इतनी हो गई तो इसमें आके बढ़ाओगे पहले वाले में, ठीक है, ये अपने से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये वाला अपने आप बढ़ता रहेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर। एंड सेकेंड चीज, ये हमेशा कॉलम के नेम पे चलता है ना, तो कॉलम का नेम से ये पहचान लेगा कि इतना दूर तक चलना है। कॉलम का नाम पूरा चलेगा तो पूरा उतना दूर तक जाएगा ये दूसरा वाला। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके लिए ये वर्क करेगा टेबल फीचर। सेकेंड चीज, जैसे मैं मान लो यहाँ पे आपने सम लगाया, आपने देखो इसे सम लगाया, अरे ये वाला सम नहीं मेरे भाई, क्या कहोगे G2 से लेके G8 तक है ना, तो ये आया 521। और ये वाला देखो सम लगा रहा हूँ ऐसे सेलेक्ट करके, टेबल फीचर इसमें है ना, टेबल का कॉलम का नाम आया ना। तो देखो इसमें जैसे मैं मान लो फिल्टर लगाता हूँ, खाली मैं मैंगो की प्राइस देखूँ मैं या एप्पल की देखूँ, तो देखो नीचे वाला बदला नहीं मेरा। अच्छा चलो जान दो, टेबल फीचर में कल थोड़ा और बताऊंगा। सब टोटल था, अब देखना चाहो तो देख लो। देखो इसमें टेबल के पास एक सब टोटल होता है, कहाँ आ गया वो, मिल नहीं रहा। चलो कल ही बताऊंगा, ठीक है। ठीक अब है। प्रोटेक्शन वाला इतना कर लेना, दिख नहीं रहा ठीक है मुझे। अच्छा डिजाइन में मिल जाएगा मुझे, लेकिन कल ही बता दूंगा, कोई नहीं, ठीक है। ठीक है सर। कोई चैलेंजेस ठीक हो है तो सर। पूछा करो, प्रैक्टिस अच्छी करो, ठीक है। यस सर। ओके यस सर। सर कल क्लास कितने बजे होगी? सर कल क्लास कल कितने बजे मंडे है होगी? ना, सोच के बता दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है बाकी सर। कोई और कंसर्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, ओके कुछ सर। भी? अभी के लिए तो नहीं है सर।